नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केयर एकेडमी 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जनरल साइंस के टॉप 50 ऐसे प्रश्नों के बारे में जो आपके आने वाले रेलवे परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला में लिखा गया है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है। इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है। तो आप लोग याद रखिएगा, जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है। आप सभी को बताना है बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम क्या है। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। आप सभी को बताना है इन चार ऑप्शन को देखकर ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कौन सा है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजारकर तैयार किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर बूझे चूने पर से क्लोरीन गुजारकर तैयार किया जाता है। प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। निम्न में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ पर पिघल जाती है। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिए। तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, गैलियम धातु का गलनांक इतना कम होता है कि वह हाथ पर पिघल जाता है। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है इनमें से किस पदार्थ का ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ग्रेफाइट जो है ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। कौन सी गैस चूने के जल को दूधिया कर देती है। तो आप लोग याद रखिए दोस्तों, क्लोरीन गैस चूने के जल को दूधिया कर देती है। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। किसी अभिक्रिया के वेग को सर्वाधिक प्रभावित कौन करता है। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान से देखिए। किसी अभिक्रिया के वेग को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है। तो आप लोग याद रखिएगा, ताप किसी अभिक्रिया के वेग को सबसे ज़्यादा प्रभावित ताप करता है। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। फ्यूज तार किससे बनती है। फ्यूज तार किससे बनती है दोस्तों। फ्यूज तार टीन और सीसा की मिश्र धातु से बनता है। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, एमीनोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है। आप सभी को बताना है एमीनोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है। अमीनोमीटर का उपयोग पवन का वेग मापने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है। लाल रक्त कणिकाएं एरिथ्रोसाइटस के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे और कब किए थे। तो आप लोग याद रखिएगा 1665 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा होती है। प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी कोशिका शतुरमुर्ग का अंडा होता है। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। आप सभी को बताना है पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है।
पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। प्रश्न नंबर 16 का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? रक्त किस प्रकार का उत्तक है दोस्तों, आप लोग को बताना है। रक्त एक संयोजी प्रकार का उत्तक है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? भोजन का पाचन मुख यानी कि मुंह से शुरू होता है। प्रश्न नंबर 20 का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में पाए जाने वाला एंजाइम को टाइलिन के नाम से जाना जाता है। प्रश्न नंबर 21 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम यानी कि टेम्परेचर कहाँ पर नियंत्रित होता है? शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस में नियंत्रित होता है। प्रश्न नंबर 22 का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस हड्डी है, जो कान में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 23 का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन प्रदान करता है? इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन प्रदान करता है? तो मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? आप सभी को बताना है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का गूदेदार पुष्पासन खाया जाता है। प्रश्न नंबर 25 का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? आप सभी को बताना है दोस्तों, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है? अस्थियों एवं पेशियों को आपस में टंडन जोड़ता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। तेजाब वर्षा पर्यावरण में किसके प्रदूषण से होती है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। तेजाब वर्षा पर्यावरण में किसके प्रदूषण से होती है? तो आप लोग याद रखिएगा, तेजाब वर्षा पर्यावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? आप सभी को बताना है, किसने भारी पानी की खोज की थी? भारी पानी को D2O के नाम से भी जाना जाता है। भारी पानी की खोज HC यूरे ने किए थे, और कब किए थे तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, 1931 ईस्वी में। 1931 ईस्वी ने हेरोल्ड ऊरे ने भारी पानी की खोज की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? आप सभी को बताना है, रेडियोधर्मी पदार्थ में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो आप लोग याद रखिए, गामा किरणें उत्सर्जन के दौरान रेडियोधर्मी पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रश्न 29 का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती है? तो वायु में रेडोन नोबल गैस नहीं होती है। प्रश्न नंबर 30 का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठोस से जो ठोस कपूर होता है उससे वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। प्रश्न नंबर 31 का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है?
जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है। प्रश्न नंबर 32 का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है? इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है इनमें से किस गैस के द्वारा कच्चे फलों को पकाया जा सकता है। फलों को पकाने वाली गैस एथिलीन गैस है, यानी कि एथिलीन गैस के द्वारा कच्चे फलों को पकाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 33 का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है? आप सभी को बताना है कौन सी गैस वायुमंडल का अंग नहीं है। तो आप लोग याद रखिए, क्लोरीन गैस वायुमंडलीय गैस का अंग नहीं है। प्रश्न नंबर 34 का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को बताना है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस और भी नाम से जाना जाता है। तो आप लोग याद रखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 35 का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। बैकग्राउंड वॉइस के लिए माफ़ी चाहता हूँ। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। पेनिसिलिन का आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे, और कब? तो आप लोग याद रखिए 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का आविष्कार किया था। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इन चार ऑप्शन को देखकर बताना है इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रोजन एक ऐसा गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रश्न 37 का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। अगला प्रश्न में लिखा गया है, लेंस किससे बनता है? लेंस किससे बनता है? लेंस फिलंट कांच का बनता है। प्रश्न 38 का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, आप सभी को बताना है। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 39 का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है, यानी कि प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्रश्न 40 का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है? चोट लगने पर फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। प्रश्न 41 का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। प्रश्न नंबर 42 में लिखा गया है, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए। किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का जो रंग होता है वो पीलापन होता है? तो आप लोग याद रखिए, कैरोटीन के कारण गाय का जो दूध होता है वो पीलापन होता है। प्रश्न 42 का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि द्वारा नियंत्रित होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिए। मनुष्य में रक्तचाप एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। प्रश्न 43 का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? रेक्टिफायर के द्वारा। रेक्टिफायर के द्वारा प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदला जा सकता है। प्रश्न 44 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापन करती है? ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापन करती है? तो पेट्रोल की गुणवत्ता को। पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या से मापा जाता है। प्रश्न 45 का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। वृक्षों की छाल पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं?
वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो कोर्टिकोलस कहलाते हैं। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कोर्टिकोलस कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 46 का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? आप सभी को बताना है मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? मिर्गी की औषधि परमेलिया लाइकेन से प्राप्त की जाती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? इन चार ऑप्शन को देखकर आप सभी को बताना है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद रखिए। डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल जी ने किए थे और कब किए थे? तो आप लोग याद रखिएगा 1866 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रहेगा। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती है? रडार में किस प्रकार की तरंगें होती है? रडार में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग को बताना है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, यानी कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। प्रश्न 50 का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। वनस्पति शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। वनस्पति शास्त्र का जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रहेगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रहेगा। तो दोस्तों आज हमने आप सभी को टॉप 52 प्रश्न करवाए हैं जो समान विज्ञान से लिया गया था। तो दोस्तों आप लोग 52 प्रश्न में से कितना सही कर पाए हैं, इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पर फिट कीजिएगा ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर। तो अभी तक एक लाइक नहीं किए तो एक लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए आप लोग बने रहिए।